वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का टेलीफोनिक राबता हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने कराची में शहरियों के जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार किया है। तर्जुमान MQM पाकिस्तान के मुताबिक डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मुश्किल हालात में कराची के शहरियों की दादरसी का मुतालबा किया, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म ने बारिशों में जाँ बहक होने वाले शहरियों के लिए फ़ीकस 10 लाख रुपये का वादा किया है। MQM के मुतालबे पर वज़ीर-ए-आज़म ने बारिशों में शहरियों के नुकसान का तखमीना लगाने का हुक्म दिया। शहरियों के नुकसानात की तलाफ़ी का ऐलान भी किया है। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कराची के शहरियों की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से इजहार तशक्कुर किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि कराची में बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। दुनिया का कोई शहर इतनी बारिश बर्दाश्त नहीं कर सकता। बारिश के दौरान रिलीफ का काम भी मुश्किल हो जाता है। मुतासरीन की मदद की जाएगी। वज़रा और मुतल्लिका इदारों को काम तेज़ करने की हिदायत कर दी। कोशिश है जल्द से जल्द पानी निकालें और सूरत हाल मज़ीद ख़राब ना हो। मुराद अली शाह कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। शदीद बारिश हुई है, जो पहले बारिश हो रही थी कुछ दिनों में, सारे रिकॉर्ड कहते हैं जिसे तोड़ दिए। जब तक बारिश हो रही होती है हम अनफॉर्चुनेटली कोई रिलीफ का काम कर नहीं सकते। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द, इसलिए कि बारिश का ये सिलसिला अभी जारी है। जो हमें वेदर फोरकास्ट है जो अभी तक हमारे पास आज कह रहे हैं और कल कुछ थमेगी, लेकिन परसों से फिर वेडनेसडे से फिर एक बारिश का सिलसिला जारी है। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम रोडों से पानी निकाल लें। सारे वज़रा को डिप्यूट किया हुआ है कि वो अपने अपने इलाकों में जो उनको असाइन किए गए उधर जाएं। डिप्टी कमिश्नर्स, DMC, एडमिनिस्ट्रेटर कराची, जो कि पहले भी बड़े उन्होंने पूरे 3 दिन जो है लगाए थे, और मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसा काम कभी पहले कराची में हुआ है। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन का कहना है कि कराची में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। PDM में काबीना अराकीन और शहरी इदारे पानी की निकासी के लिए मसरूफ़ अमल हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा कि मुसलसल बारिशों के बायस निकासी आब में मुश्किलात पेश आ रही थीं, लेकिन जल्द अज जल्द पानी की निकासी मुमकिन बनाई जाएगी। वज़ीर आला खुद इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी कर रहे हैं। PDM में सिंध का कंट्रोल रूम भी 24 घंटे फ़ाल है। जमात इस्लामी के रहनुमा हाफिज़ नईम ने कराची में एमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं शहर कायद डूब रहा है, फ़ौज को तलब किया जाए और शहर को बचाया जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं बस्तियों की बस्तियां डूब गईं, पानी लोगों के घरों में दाखिल हो गया। लश डैम के मुतासरीन खुले आसमान तले बेयारो मददगार हैं। वज़ीर आला सिंध कह रहे हैं कि रिलीफ का काम नहीं हो सकता। मुराद अली शाह साहब झूठ बोलना छोड़ दें। KMC DMC का अमला ईद की छुट्टियों पर है। नौकरियां मकामी अफराद को दी होती तो ऐसा ना होता। सिंध के बासी हो जाएं तैयार। आइंदा 48 घंटों में गरज चमक के साथ मज़ीद बारिशें मुतवक्के हैं। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्खर और लाड़काना में आइंदा 48 घंटे में बारिशें मुतवक्के हैं। बाज़ इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश होगी। PDMA ने मुतल्लिका अज़ला की इंतज़ामिया को एहतियाती तदाबीर मुकम्मल करने की हिदायत की है। नोटिफिकेशन के मुताबिक मशीनों और अमले की दस्तयाबी को यकीनी बनाने, एमरजेंसी की सूरत में आवाम को रिलीफ फराहम करने की हिदायत भी की गई है। PTI के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि ज़िमनी इंतखाबात ना सिर्फ पंजाब बल्कि मरकज़ की किस्मत का भी फैसला करेंगे। अवाम मौजूदा हुकूमत से तंग है। इनका बयानिया महंगाई था, मगर वो भी इनके हाथ से निकल चुका है। अब लोग PTI को ही वोट देंगे। शाह महमूद कुरैशी चिश्तिया में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पंजाब में अब जो हमारी 5 सीटें नोटिफाई भी हो गई हैं, अब आप 173 हो गए हैं और ये 176 पे है। ये जो इलेक्शंस आ रहे हैं ज़िमनी इंतखाबात, इन्होंने न सिर्फ पंजाब का फैसला करना है बल्कि पाकिस्तान की मुस्तकबिल की सियासत की सिमत तय करनी है। जो मैं ज़मीनी हकायक देख रहा हूँ, अवाम का रुझान PTI की तरफ, वो इनकी पॉलिसी से तंग है। जो एक बयानिया जिसकी ये प्रचार करते थे वो भी इनके हाथ से निकल गया और अब ये डगमगा रहे हैं, अब ये लड़खड़ा रहे हैं। चौधरी शुजात हुसैन, स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात की है। मुलाकात में मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल, पार्टी मामलात के बारे में तबादला ख्याल किया गया।
सहाफ़ियों से मुलाकात में चौधरी शुजात हुसैन का कहना था कि सियासत में नज़रियाती इख्तलाफ ज़रूर हो सकता है, इसको ज़ाती दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए। परवेज़ इलाही ने कहा कि शुजात हुसैन हमारे बड़े हैं, ख़ानदान के फ़ैसले वही करते हैं। शरीफ बरादरान ने हमें कई बार धोखा दिया, उन पर एतबार नहीं किया जा सकता। जबकि मोहन्नस इलाही का कहना था कि इमरान खान के साथ काफ़िली का इत्तेहाद बरकरार रहेगा। वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज ने कहा है कि ईद पर सूबे में सफाई की सूरत हाल मिसाली रही। उन्होंने मेहनत से काम करने पर पूरी इंतज़ामिया को शाबाश दी। अपने वीडियो पैगाम में हमज़ा शहबाज ने कहा कि वो आइंदा भी पंजाब में सफाई और तरक्की के लिए भरपूर मेहनत करते रहेंगे। ईद के मुबारक दिन पे आलाइशों के हवाले से, सफाई के हवाले से पूरे सूबे में इंतज़ामिया मुतहरक हुई और सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतज़ामात हुए। इस पे मैं इंतज़ामिया का शुक्रिया भी अदा करता हूँ और उनको शाबाश देता हूँ। इसी तरह साउथ में भी अपना जो है सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतज़ामात हुए। पंजाब की आवाम को यकीन दिलाता हूँ कि हमारी मेहनत और हमारी कोशिश में कभी कोई कमी नहीं रहेगी। एक के बाद एक सियासी बहरान से तरक्याती काम मुतासर। लाहौर की 274 यूनियन काउंसिल्स में टूटी गलियों की तामीर और मुरम्मत रुक गई। ज़िमनी इलेक्शन के बायस नई तरक्याती स्कीमों पर पाबंदी है। तरक्याती स्कीमों के लिए 44 वफाकी और सूबाई अराकीन असम्बली के फंड्स रुक गए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान अकबर। 2 महीने से जायद का अरसा गुजर गया, नई हुकूमत के वादे वफा ना हो सके। मौजूदा हुकूमत एक के बाद एक नए सियासी बुहरान का शिकार। 274 यूनियन काउंसिल्स के मकीनों को टूटी गलियों की तमीर और मरम्मत का मजीद 22 जुलाई तक इंतजार करना होगा। महकमा बल्दियात ने सुबह भर में ज़िमनी इलेक्शन के बायस नई तरक्याती स्कीमों पर पाबंदी लगा रखी है। पुरानी तरक्याती स्कीमों और रोजमर्रा के फंड्स की अदायगियों पर भी 17 जुलाई तक पाबंदी आयद है। लाहौर के 44 हलकों के लिए 30 अरब रुपए के तरक्याती फंड्स रोक दिए गए। 14 वफाकी और 30 सूबाई हलकों में नई तरक्याती स्कीमें 17 जुलाई तक ठप रहेंगी। फी रुकने असम्बली की 10 स्कीमों पर 50 करोड़ की अदायगियां अभी नहीं होंगी। 480 तरक्याती स्कीमों के फंड्स जिला इंतजामिया के अकाउंट में ट्रांसफर ना हो सके। मशीर वज़ीर आला पंजाब ख्वाजा अहमद अहसान का कहना है कि तरक्याती स्कीमों का आगाज लाहौर में ज़िमनी इलेक्शन के बाद होगा। सारे एस्टिमेट्स बन गए हुए हैं, सारी तैयारियां हो गई हुई हैं और इंशाअल्लाह जो ही अल्लाह ताला लाहौर के शहरियों की वसादत से हमें कामयाबी मिल जाएगी तो इंशाअल्लाह आप देखिएगा कि शहर का एकदम एक नया चेहरा और रोशन चेहरा और साफ़ सुथरा चेहरा आपको नज़र आएगा इंशाअल्लाह, और बहुत जल्द होगा ये। गुज़ार दौरे हुकूमत में शहर लाहौर में तरक्याती कामों की मंजूरी की शरह 20% रही है। तरक्याती मंसूबों के आगाज और इनकी तकमील के लिए शहरी बेताबी से सियासी बहरान के हल के मुंतज़िर हैं, ताकि टूटी सड़कों और गलियों के अजाब से इनको छुटकारा मिल सके। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ इमरान अकबर, दुनिया न्यूज़, लाहौर। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का कहना है कि 2 साल से पैसे होने के बावजूद बीबी पाक दामन के मज़ार पर तामीराती काम मुकम्मल नहीं किया गया। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक काम जल्द मुकम्मल किया जाएगा। साद रफ़ीक ने कहा कि रोड मैप बन गया है, हर महीने इसकी निगरानी करेंगे। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। 2 साल से पैसे होने के बावजूद इस पे काम नहीं किया गया। अब इंशाअल्लाह ना पैसों की कमी होगी। जो अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट ने जो फ़ैसला किया है उस फैसले को मद्देनज़र रखते हुए जो रास्ता है अंदर जाने का, जो यहाँ की कंस्ट्रक्शन है, जो एक्सपेंशन है, रेस्टोरेशन है, ये सारा काम अदालत के हुक्म के मुताबिक जल्द से जल्द किया जाएगा। रोड मैप इब्तदाई बन गया, हर महीने हम इनको चेक करेंगे इंशाल्लाह ताला। काम 3 गुना रफ्तार से होगा, 6 माह में इंशाल्लाह मुकम्मल होगा। मुहर्रम के 10 दिन काम नहीं होगा, ज़ायरीन को एक्सेस मिलेगी, फुल स्पीड पे काम होगा और इंशाल्लाह ताला ये जो एक इशू था ये रिजॉल्व हो जाएगा। स्पेन में गर्मी के 40 साला रिकॉर्ड टूट गए। दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। शुमाली अफ्रीका की जानिब से गर्म हवाएं चलने के बायस स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड समेत कई शहरों में दर्जा हरारत बढ़ गया। हीट वेव के दूसरे रोज़ गर्मी से बेहाल शहरियों ने पार्कों में लगे फवारों और साहिल समंदर का रुख कर लिया। गर्म मौसम के बायस शहरी पानी और ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल कर रहे हैं। श्रीलंका की पार्लियामेंट 20 जुलाई को नए सदर का इंतखाब करेगी। पार्लियामेंट के स्पीकर ने कहा है
कि सदर गोटाबाया राजापाक्से ने बुध तक इस्तीफ़ा देने का वादा किया है, जिसके बाद 20 जुलाई को इंतखाब होगा। श्रीलंका में शदीद मुआशी बहरान के बाद मुजाहिरीन ने मौजूदा सदर और वज़ीर आज़म की रिहाइशगाहों पर धावा बोल दिया था। दोनों अहदेदारों ने रूपोश होने के बाद ओहदा छोड़ने की पेशकश की थी। बरतानिया की हुक्मरान कंजर्वेटिव पार्टी के नए सरबराह का ऐलान 5 सितंबर को किया जाएगा। कंजर्वेटिव इन्फ्लुएंशियल कमेटी के चेयरमैन ग्राहम ब्रेडी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि हमें इस बात को यकीनी बनाने की ज़रूरत है कि 5 सितंबर को नए पार्टी सरबराह के ऐलान से कबल सोच विचार के लिए मुनासिब वक्त हो। कैलिफोर्निया के योसेमाइट नेशनल पार्क में आग लगने से हज़ारों साल कदीम चीड़ के दरख्त भी लपेट में आ गए। ड्रोन तैयारे से ली गई वीडियो में देखा जा सकता है कि आग नेशनल पार्क में तेज़ी से फैल रही है। सैकड़ों फायर फाइटर्स कदीम दरख्तों को बचाने के लिए सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं। हुकाम के मुताबिक अब तक 2000 एकड़ से ज़्यादा रकबे तक आग फैल चुकी है। खेलों की दुनिया से खबर है कि कोलंबो में पाकिस्तान और श्रीलंका क्रिकेट 11 के दरमियान 3 रोज़ा प्रैक्टिस मैच जारी है। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 7 विकेट के नुकसान पर 277 रन बना लिए। पहले दिन खेल शुरू हुआ तो पाकिस्तान के ओपनर्स पहले 5 ओवर्स में ही आउट हो गए। उसके बाद बाबर आजम और अजहर अली ने 134 रन की पार्टनरशिप लगाई। कप्तान बाबर आजम 88 रन बनाकर आउट हुए। अजहर अली और सलमान आगा ने 43 रन बनाए। फवाद आलम 22 और मोहम्मद रिजवान 31 रन बनाकर आउट हुए। श्रीलंका के लक्षिथामाने सिंघे ने 83 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। चेयरमैन पीसीबी ने श्रीलंका में मौजूद कौमी क्रिकेट टीम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान हाई कमीशन से राबता कर लिया। कायम मकाम हाई कमिश्नर ने रमीज़ राजा को फुल प्रूफ सिक्योरिटी की फराहमी में अपना सिफारती किरदार अदा करने की यकीन दहानी करवा दी है। उनका कहना है कि कोलंबो में पाकिस्तानी हाई कमीशन श्रीलंकन हुकाम से मुसलसल राब्ते में है। श्रीलंका के अवाम पाकिस्तान और क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं। तयशुदा प्रोग्राम के तहत प्रैक्टिस मैच के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम मकामी शहर गाल जाएगी। दोनों ममालिक के दरमियान पहला टेस्ट मैच 16 जुलाई से शेड्यूल है। वकार यूनिस ने पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप के लिए फेवरेट करार दे दिया। रवा साल अक्टूबर नवंबर में T20 क्रिकेट का आलमी मेला ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। वकार यूनिस ने मेलबर्न में ICC को इंटरव्यू देते हुए कहा कि पाकिस्तान के पास वर्ल्ड कप में अच्छी कारकर्दगी का एक बहुत अच्छा मौका है। ऑस्ट्रेलिया के पिचेज़ आमतौर पर बहुत अच्छी बैटिंग पिचेज़ हैं और पाकिस्तान के पास अच्छे बल्लेबाज हैं जो इन हालात में अच्छा खेल सकते हैं। बाबर आजम इस वक्त दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज हैं, उनका किरदार सबसे अहम होगा। पाकिस्तान के पास दुनिया का बेहतरीन बॉलिंग अटैक है। शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ़ किसी भी कंडीशन में अच्छी बॉलिंग करने की सलाहियत रखते हैं।